हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लेसन्स 2 मतलब जो 9th क्लास में लेसन 2 है जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम इससे न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लॉज ऑफ न्यूमेरिकल से लॉज ऑफ जो मोशन है इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। जो बेसिकली न्यूमेरिकल है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड जो F इक्वल टू ma जो कि सेकेंड लॉ है उससे रिलेटेड है और फोर्स से रिलेटेड है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आज हम लोग इसी सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका कोई वीडियो नहीं आएगा और फिर हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू इट्स बैरल एंड लीव इट विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है और उसको फायर किया जाता है किसी राइफल से और वो राइफल से 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलती है। तो पूछा जा रहा है कि बुलेट पे कितना फोर्स लगाया गया। देखिए, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सब के लिए आपको सबसे पहले इससे पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव किया था वहां पे उसके फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे F इक्वल टू ma है और A का मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब भी हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से फार्मूला फाइंड आउट करेंगे उस फार्मूले से जो भी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। इसमें कहा है कि देखिए, जो बुलेट होती है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो रेस्ट में होती है और जब वो लीव करती है तब उसकी स्पीड इतनी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए टाइम कितना लगा, 0.003 सेकेंड। देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नहीं मालूम होगा तो F इक्वल टू ma लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है यानी जो त्वरण का फार्मूला होता है, तो त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखिए, यहाँ वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 0 से 300 हो गई। तो चेंज कितने की हुई, 300 की। और टाइम कितना लगा, 0.003 सेकेंड। तो ये यहाँ पे आया 30। उसके बाद जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया इसका एक्सेलरेशन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो m का मतलब हो गया 10 ग्राम। अब देखिए, ग्राम को पहले हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आएगा 10 टू द पावर -3 और यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 5। सो फाइनली आ जाएगा 1000 न्यूटन। अब ये 1000 कैसे है, तो यहाँ 10 टू द पावर -3 है, ये +5 है तो प्लस का 2 आएगा और +2 एंड +1 दैट इज 3, यानी 1000 न्यूटन का फोर्स उस पर लगेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो इससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस के फार्मूले डिराइव हुए थे उनका यूज इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा होगा और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं उनमें भी ये फार्मूले यूज होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड और व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार। अब देखिए, जैसे कार तेजी से चल रही है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द कार एंड द कार कम्स टू रेस्ट विद इन 5 seconds. So for this we must have to apply brakes. So what amount of force is applied to a car while the mass of car is 1000 kg? So here again we must find out the acceleration, that is negative acceleration, because the speed of car is decreasing. Initially it was moving with a velocity of 36 km per hour
and after apply the brake it comes to rest. That means retardation is working in a car. So first we need to find the acceleration of retardation of car. So what we do, v equal to u minus at. That is the first equation of motion. What is v? That is 36 km per hour. Now we convert 36 km per hour into meter per second. So for this we multiplied by 5 upon 80. That is 10 meter per second, and this value we will use in this equation. So here is 10 u, sorry, this is u, not v, and because it comes to rest, so v equals 0. So it is 0 u 10 minus a, and what is the time? 5. So 5a equal to 10 means a equal to 2 meter per second square. Now I have find acceleration, negative acceleration of the car, that is retardation. Now we find force which is applied on the car. So force F equal to ma. What is m? 1000 kg. This is the mass of car. And what is retardation? Retardation is 2. So यहाँ से 2000 Newton. This is the answer. I hope आपको समझ में आ गया होगा. And in this question I totally speak in English. So if you have any doubt you can ask. So हम यहाँ पे अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आज ये इसी का लास्ट वीडियो ही होगा. हम लगभग हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. So let's discuss next question. तो ये यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है. A force of 7 kg weight act on a body of mass 9.8 kg. Calculate the acceleration produced. यहाँ पे कहा गया है कि किसी बॉडी पे जिसका द्रव्यमान 9.8 kg है, उस पे 7 kg वेट यानी 7 किलोग्राम भार का बल लगाया जाता है. उस बॉडी में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, उस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ये हमें बताना है. तो यहाँ पे सबसे पहले F गिवन है, कितना? 7 kg वेट. तो अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें बताया था कि फोर्स को हमेशा न्यूटन में रखते हैं. इन केस अगर वो kg वेट में दिया होता है तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब हम इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन में. क्लियर? मास कितना है? तो मास है 9.8 न्यूटन, सॉरी केजी. अब हमें फार्मूला क्या लगाना है? F इक्वल टू एम ए. तो यहां से A इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन बताना है, F अपॉन M. सो A इक्वल टू F मीन्स 7 इंटू 9.8 अपॉन M यानी 9.8. इससे कैंसिल आउट. सो A इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस केवल जो मेनली पूछे जाते हैं वो अभी जो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड पूछा जाता है, जिसमें हमें एक्सीलरेशन निकालना होता है और फिर एक्सीलरेशन निकालने के बाद हमें फोर्स निकालना होता है. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. और फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है. फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेज यूज फॉर एक्सेलरेटिंग मास ऑफ 20 ग्राम एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास ऑफ 30 ग्राम एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं 20 ग्राम और 30 ग्राम के. 20 ग्राम को हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है और 30 ग्राम को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट करना है. तो हमें यहाँ बताना है कि इनमें जो फोर्स लगाया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा. देखिए यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि हम इन ग्राम्स को किलोग्राम में बदलें, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन यूनिट बदलने की जरूरत तब पड़ती है जब दोनों की यूनिट सेम ना हो. यूनिट कुछ भी हो चलेगा बट वो सेम होना चाहिए. जैसे यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ये ग्राम होता, ये किलोग्राम होता, तो उस केस में बदलने की जरूरत थी. रेशियो में ये चीज ध्यान रखने वाली होती है कि यूनिट सेम होनी चाहिए, वो कुछ भी हो कोई मतलब नहीं. तो चलिए यहाँ पे हमें F1 अपॉन F2 निकालना है, रेशियो निकालना है. तो हम लिखेंगे F1 अपॉन F2.
सो F1 का मतलब M1A1 और F2 का मतलब M2A2। M1 कितना 20 ग्राम, कितना एक्सेलरेशन 2, M2 कितना 30 ग्राम और कितना एक्सेलरेशन 3। सो इससे कैंसिल आउट, तो फाइनली F1 रेशियो F2 जो आएगा वो आएगा 4:9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे बहुत आसान था और पहले तो लग रहा था बहुत कठिन होगा, बट ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको हम जरूर रिजॉल्व करेंगे। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात, ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको एकेडमिक और जॉब रिलेटेड दोनों वीडियोस मिलेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।